हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली बेस्ड ऑन सेलिब्रिटीज़ ट्विन फ्लेम होने वाला है। ठीक है, जब आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपका जो ट्विन फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़ और सारे प्रत्युत्तर और उत्तर, सारे रिप्लाई, सारे संकेत यूनिवर्स तक आपको यही दे रहा है कि हाँ जी, आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति ये बात आ रही है, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड से है, स्पोर्ट्समैन है, सिंगर है, फेमस है, नेता है, अभिनेता है, दूर है, पास है, बम्बई में है, पाकिस्तान में है, इजराइल में है, यूरोप में है, कहीं भी है, ठीक है, कोई भी है, वो आपको लग रहा है कि हाँ जी, मुझे दिस इज़ द वन, जो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा ही है। ठीक है ना। तो अब आपको वो अच्छा, मैं उन लोगों के प्रति एक बात कहना चाहती हूँ, उन लोगों से ही कहना चाहती हूँ जो लोगों को अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है और कुछ लोगों को उनकी बातों पर डाउट हो रहा है। तो मैं कहूँगी उस डाउट को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ डाउट का कहीं कोई काम ही नहीं है। देखिए ना, एक तो सबसे पहली बात आपको पता है कि ये सोल का कनेक्शन है, तो ये किसी का किसी से भी हो जाता है। और मैं बिल्कुल इस बात का सपोर्ट करूँगी कि ये कई बार स्टैंडर्ड वाइज ऊपर नीचे ही होता है। ठीक है, सामान्य एक दूसरे के साथ सामान्य जीवन में है ऐसा। अगर ट्विन फ्लेम्स पे आपको जरा भी भरोसा है ना, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि 50% लोग होंगे जो एक जैसी स्टैंडर्ड में जी रहे होंगे और 50% हैं जो बहुत ही ऊपर नीचे के हिसाब किताब में है। मतलब कि उनके ट्विन फ्लेम काफ़ी थोड़े उनसे ऊंचे ओहदे पे ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, फिर वो किसी भी तरीके से सेलिब्रिटी मान सकते हैं। वर्ड सेलिब्रिटी केवल फिल्म स्टार्स के लिए नहीं है, वो हर किसी क्षेत्र में आपसे ऊपर ओहदे में किसी को, जिसको पाना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, ओ माय गॉड ये कहाँ मैं कहाँ, ऐसी वाली बात अगर आपके दिमाग में आ रही है तो ये उनको सेलिब्रिटी टैग दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब आप ये समझिए कि ऐसा होता है तो क्यों नहीं हो सकता है। आप मेरे को ये बताइए, शिव और शक्ति क्या था? ये दोनों भगवान हमारे लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन असलियत में क्या था उस समय पर, ये क्या था, सच क्या है? सच ये है कि शिव शिव हैं, इतने बड़े महादेव भगवान। उन्होंने उनको पाने के लिए जो शक्ति ने तपस्या की, वो एक बेटी बनी थी ना उनकी, राजा की। तो उन राजा की बेटी, और कहाँ वो महादेव भगवान, वो नीचे से राजमहलों से इंसानी रूप में जब वो जी रही थी, और वो किसको पाने की कोशिश कर रही थी? महादेव को, शिव को। ठीक है ना। तो अब आप ये छोटी सी बात समझिए कि जब भगवान ने अपने अंदर इतना डिफरेंस रख के उनको वो बनाया, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? हर तरह का उदाहरण आप देखेंगे तो अपनी पुरानी ग्रंथों में, पुरानी माइथोलॉजीज में, सब जगह पर आपको वही दिखेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को? ऊंचा नीचा तो सब ही जब ही है, तभी तो उसे बैलेंस में लाना है, तभी तो दुनिया को दिखाना है कि बियॉन्ड ऑफ ऑल लिमिट्स ये सारा प्यार चलता है, ये सब कुछ ये होता है। एक को ऊपर एक को नीचे का दर्जा इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनको ऊपर लाना, मतलब कोई किसी तरह का भेदभाव ना रह जाए यहाँ पर। अगर सभी एक जैसे हो जाते हैं, और मैं तो बताऊंगी कि मैं तो ये कहूँगी कि इस दुनिया में होने वाली इतनी सारी मैरिजेज जो है ना, इनमें सब में 95% केवल कार्मिक या सोलमेट से हुई मैरिजेज हैं, और अभी तक किसी को ट्विन फ्लेम 5% इसलिए कहते हैं कि 5% ही है ट्विन फ्लेम, क्योंकि केवल 5% लोग ही जागरूक हुए हैं इस बात के प्रति। बाकी तो अपनी मैरिजेस को, अपने लव अफेयर्स को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। बहुत से लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं इस यात्रा पर, जबकि ये यात्रा इतना सच है कि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई, जितना अध्यात्म सच है उतनी ही यात्रा सच है, और उतना ही आपका ट्विन फ्लेम इस धरती पर है, ये भी सच है। आप ऊपर से एक सोल के 2 पार्ट होके ही आए हो सब लोग, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू मुसलमान कुछ भी हो सकते हो आप, सिख ईसाई पंजाबी कुछ भी हो सकते हो आप। ठीक है, तो आप इस चीज़ का वो मत करिए। इसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा पैदा किए जाते हैं, कहीं सेलिब्रिटी होता है, कहीं एज ग्रुप होता है, कहीं सेम जेंडर वाली बात होती है। और ये पैंडेमिक इस तरीके का टाइम आया है कि यहाँ पर सभी जागरूक हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे ना, पहले तो नहीं देखे होंगे ना इतने ऐसे विवाह के, भाई लड़की लड़की से कर रही है, लड़का लड़के से कर रहा है, इसे भी मतलब स्वीकृति भी मिल रही है लीगली, और भी बहुत सी बातें हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब इसी चीज़ का प्रतीक है, इसी चीज़ का साइन सिंबल है कि भाई अब जागरूकता ज़्यादा आई है। कब से आई है? 2012 से आई है, 2017 में आई है, 2019 में आई है, 20 में 21 में आई है। अब जब आपको जागृति मिली है, इस टैग मिल गया है ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति योग। तपस्या पहले भी करती थी अपने वर को, उचित वर को मांगने के लिए, तपस्या अब भी करती हैं, और आपस में यही होता है, एनर्जी जो होती है एक दूसरे को खींचते हैं अपने लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा क्योंकि शॉर्ट्स आप लोग फिर भी सुन लेते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियोज़ में जबकि आपको आपके सवालों का जवाब लॉन्ग वीडियो में ही मिलेगा पूरी तरह खुलने के बाद। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जब आप क्वेश्चन पेपर में करके आते हो तो उनके कितने मार्क्स होते हैं? उनके उतने ही होते हैं, 1 या 2। ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसमें से आपको 10 आउट ऑफ 10 चाहिए होते हैं, तो उसको पढ़ना पड़ता है ना, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये बात थोड़ी गहरी है। सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनको ये चीज़ रेजोनेट्स करेंगी, बिल्कुल सारी करेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है ना। अब सोचिए, शिव जी ने जब अपने आप को इतना ऊपर लेवल पर होते हुए उन्होंने उनको अपनाया, उन्होंने उन्हें पाने में कोई हिचक नहीं करी कि मैं इस महादेव इतने बड़े हैं, मैं इनके लिए कैसे कर लूँ, ये मुझसे शादी कैसे कर लेंगे, सालों साल तपस्या, जन्मों जन्म इंतजार, ये सब हुआ है। तो आप क्यों शर्मा रहे हो इस चीज़ को मानने में? मत बताओ ना, दूसरों को मत बताओ कि मैं इस व्यक्ति के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या मैं ऐसा मानती हूँ, या मुझे ऐसा मिलता है। आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन मत लगवाओ अपने साथ, क्योंकि लोग बात कहते हैं, हे अच्छा जी, ओहो ऐसी बात है, ये इसके साथ है, ओहो बड़ा वो है, ये है। दुनिया के संघर्ष नहीं दिखेंगे आपके, उनको आपको बस अचीवमेंट्स जो हो रहे होंगे वो दिख जाएंगे उनको। तो आप उसको थोड़ा, अच्छा ये चीज़ आप पहले से महसूस करो। वो अगर अपर लाइफ में है, आप थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो आप समझ जाओ आप प्रॉब्लम क्यों चल रही थी, किससे मिल रहा था, कहाँ कोटा पूरा हो रहा था मेरा, ये सारा। ठीक है, सारे सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है। और ये सारे रिप्लाइज जो होते हैं ना, क्योंकि आपके और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है।
कन्वर्सेशन का गैप है, आपकी आपस में कोई जो है मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं पता चल पा रहा है एक दूसरे का, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पता चल रहा है। आप 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रख सकते हो। अगर वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, अगर वो उन पर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं किसी जगत फिल्म जगत में हैं, किसी टेलीविज़न जगत में हैं, स्पोर्ट्स जगत में हैं, किसी भी आपको मिलती रहेगी उनकी जो है। और आप ये मत समझना बिल्कुल भी कभी भी कि आपको ही उनकी मिल रही है सारी सूचनाएं और वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं, उनको भी पता चल रहा है, वहाँ पर उनको भी सब कुछ पता चल रहा है। ऐसा बस बाई फेस ही तो नहीं मिले हो ना, आपने भी बाई फेस अभी देखा होगा, जाना होगा, लेकिन ये तो आपके जन्म से पहले से है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें भी आपको अभी पता लग रही हैं, लेकिन ये होश तो शुरू से रहा है और हमेशा होता रहा, निरंतर होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक ने ऐसे कर्म किए हैं थोड़े से, जो आप प्रॉब्लम में पड़े हुए हो इस वक्त, और वो लग्जरी जी रहे हैं और वो अपनी लाइफ को कंप्लीट मतलब जॉय ले रहे हैं लाइफ का। बट आपको थोड़ा सा उसके लिए असेंड होना पड़ेगा। अपने कर्मों को, सबको, बुरे कर्मों को तो बस एकदम से आग लगाकर बिल्कुल पीछे कर देना है, उनको उनकी राख बना के उड़ा देना है। जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं उनके रोज 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 एक तो ओम नमः शिवाय का जाप आप इस तरह करें जैसे कि आप सांस लेते हैं, हर वक्त मन में, मुंह से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मन में, और धीरे धीरे अपनी जिह्वा से किसी भी तरीके से ओम नमः शिवाय, ये आपके कर्मों को काटता है। ये जो वर्ड है ना ओम नमः शिवाय, ये आपके बुरे कर्मों को काटता है। और ये बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज हम किसी तरह से उस व्यक्ति से दूर हैं और अपने जीवन के संघर्षों को, कि भाई कहीं पैसे का क्राइसिस है, कहीं पर जॉब का क्राइसिस है, कहीं पर अपनी जिम्मेदारियों का वो है, कहीं आप कार्मिक के साथ फंसे हुए हो, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप निकाल सकते हो। ओम नमः शिवाय का आप जाप करो सिंपल, और सूरज को की प्रार्थना करो सूरज से, और आप अपने कर्मों को काटने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहो। और माँ वैभव लक्ष्मी के आप जितने करीब मानोगे ना अपने आप को, उतनी जल्दी आपके जीवन में सुधार आता चला जाएगा। ये भी बिल्कुल सच है और तय है, ठीक है ना। ये सारी सच्चाइयाँ हैं इस जर्नी की, और ये सच्चाइयाँ आपको कहीं ना कहीं उस जगह ले जाएंगी जहाँ आपको जाना है। आपको आपकी मंजिल जो है आपकी वो मिलेगी आपको, सबको, ठीक है ना। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम है, आप इस कॉन्सेप्ट में हैं और आपको ये बिल्कुल सही पता है कौन किसके बराबरी का है। बताइए आप मुझे। कृष्ण जी राधा जी में, कृष्ण जी एक राजा के मतलब एक उनके असलियत में तो बायोलॉजिकली वो जिनके मतलब बेटे थे वो ऊपर लेवल के थे ना। राधा जी उनकी रिश्ते में कुछ मामी लगती थी, उम्र में बड़ी थी, तो वहाँ पर आप इस तरीके का वो देखिए कितना अलगपन जो दिखाया आपको उस प्यार में, ठीक है ना। उसमें शादी भी नहीं हुई। शिव शक्ति में आपको बहुत ऊपर नीचे का मामला है, दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई वो महादेव हैं, वो एक कन्या है, उनकी राजा की कन्या है, जो भी उसमें आपने पढ़ा है सब कुछ सही है, ठीक है। और बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। तो सब सच है, ये आप मानेंगे तो सब सच है, नहीं मानेंगे तो भगवान भी नहीं है। मानने वाली बात है, भगवान को भी हम मानते हैं और वो होते हैं। हमारे ना मानने से कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम कितना भी कह लें नहीं नहीं ये तो सब ऐसी है, तो ये सब कुछ है भाई। आप मानो या ना मानो, आपके मानने से कुछ नहीं होने का, किसी और के मानने से कुछ होना ही नहीं है। हमें किसी को मनवाना ही नहीं है। क्यों मनवाना है हमें किसी को, कि भाई किसी को बताओ ही मत कि हम किसके साथ हैं, किसके क्या है। कि आप कितना विश्वास लोगे, जो असेंड नहीं है, जो अवेकन नहीं हुआ है, वो मानेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। जब उसका असेंडिंग का टाइम आएगा ना, तब वो समझेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मेरी ये बात। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो कर रहे हैं शेयर और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, तो उनके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और करते रहिए ऐसे ही, बढ़ाते रहिए व्यूज़। और मुझे बहुत सारी बातें जो आपसे कहनी सुननी है, और थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा संख्या में सुनेंगे तो मुझे बताने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें जो आपसे अनफोल्ड होनी है, आपको रिवील करनी है आपके सामने। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।